वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी एलडीसी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हमने आपके लिए हिंदी और राजस्थान सामान्य ज्ञान के मॉडल पेपर की शुरुआत कर रखी है, जिसमें से हमने हिंदी के 2 मॉडल पेपर और राजस्थान सामान्य ज्ञान के 1 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है एलडीसी फुल मॉडल पेपर के नाम से। ठीक है, उसको आप क्लिक करोगे, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आप आसानी से सभी मॉडल पेपर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के हिंदी मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। आपके सामने 50 प्रश्न रहेंगे। 50 में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमें जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सबके सामने है प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि पार्थ शब्द का किस शब्द से बना है। तो पार्थ शब्द अपने किस शब्द से बना है। तो प्यारे दोस्तों अपने जो पार्थ शब्द है वो अपने प्रथा शब्द से बना है। किस शब्द से? प्रथा शब्द से बना है। ठीक है, अगला कि कुरु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने पर शब्द कौन सा बनेगा। तो प्यारे दोस्तों कुरु शब्द में ए प्रत्यय जोड़ने से अपना शब्द बनेगा कौरव। क्या बनेगा? कौरव। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मनीषा शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो मनीषा शब्द की अगर हम संधि विच्छेद की बात करें तो मनीषा शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो मनस धन ईसा होगा। मनस धन ईसा मनीषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में अंबुज व अंबुद शब्द का शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो एक तरफ अंबुज और एक तरफ है अंबुद। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि अंबुज शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कमल। ठीक है, और अंबुद शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है बादल। ठीक है, तो इस प्रकार से कमल और बादल इसके सही युग्म में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रम में लोकोक्ति है। तो ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें एक लोकोक्ति दे रखी है। तो दोस्तों ठस से मस न होना ये तो एक मुहावरा है। डंडे तले आना ये भी मुहावरा है। जी का जंजाल ये भी मुहावरा है। लेकिन बचा कौन सा? आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। तो आए थे हरिभजन को लोटन लगे कपास। दोस्तों ये तो अपने क्या है, सबको पता है, एक लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है कि छछूंदर के सर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है प्यारे साथियों। तो छछूंदर के सर में चमेली का तेल। तो छछूंदर के सर में चमेली का तेल, इसका सही आंसर आ जाएगा अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग। अयोग्य व्यक्ति द्वारा स्तरीय वस्तु का उपयोग ही अपने छछूंदर के सर में चमेली का तेल लोकोक्ति का सही अर्थ है। अगला प्रश्न है कि कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन कौन सा है। तो कौनते शब्द की अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौनते शब्द में अपना मूल शब्द है कुंती और प्रत्यय है अपना ए, यानी कि कुंती धन ए, इससे बनता है कौनते। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीलकमल शब्द में समास कौन सा है। तो नीलकमल शब्द में अगर हम समास की बात करें तो प्यारे साथियों समास इसमें कौन सा आ जाएगा? कर्मधारय समास आ जाएगा। अगला है कि झगड़ालू शब्द में प्रत्यय जुड़ा है। तो झगड़ालू शब्द में अपने कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो आलू प्रत्यय जुड़ा है झगड़ालू में। अगला प्रश्न है दोस्तों सुराहट में कौन सा प्रत्यय है। तो सुराहट में प्रत्यय की बात करें तो भाववाचक कृत प्रत्यय है सुराहट में। ठीक है, अगला है कि द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। तो द्विगु समास का उदाहरण की बात करें दोस्तों पंचवटी है, त्रिलोकी है, सप्ताह है, लेकिन 2-3 अपने द्विगु समास के उदाहरण बिल्कुल भी नहीं है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि मंत्रिमंडल शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो मंत्रिमंडल शब्द का अगर हम शुद्ध रूप की बात करें तो दोस्तों अपने मंत्री इस प्रकार से लिखा जाता है मंत्रिमंडल। तो इसका राइट आंसर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न है कि मां बच्चों को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है। तो मां बच्चों को दूध पिला रही है तो इसमें अगर कारक की बात करें प्यारे साथियों तो कर्मधारय कर्म कारक इसमें है। ठीक है, अगला है कि निष्फल में कौन सी संधि है। तो निष्फल की बात करें तो निष्फल में अपने विसर्ग संधि देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि भीमकाय में कौन सा समास है। तो भीमकाय में समास की बात करें तो अपने कर्मधारय समास देखने को मिलता है। तो आज का तत्सम शब्द कौन सा है। तो आज का तत्सम शब्द की बात करें प्यारे साथियों तो इसमें अद आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अद। चर्म शब्द का तद्भव शब्द आपसे पूछ ले, चर्म शब्द का तद्भव शब्द अपना कौन सा आ जाएगा। तो यह आ जाएगा अपने चाम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है
वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, और वीडियो को तब तक ये 50 प्रश्न पूरे ना हो जाए तब तक देखना दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं आपकी, इंपॉर्टेंट है आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा एलडीसी के लिए। चलिए अगला कि भारतेंदु बराबर भारत प्लस इंदु में कौन सी संधि है। तो भारतेंदु में अपने पूछ रहा है कि कौन सी संधि है भारतेंदु में। तो प्यारे दोस्तों भारतेंदु अपने कौन सी संधि आ जाएगी, तो गुण संधि आ जाएगी। अगला एक अहिल्या शब्द का रूप है, तो अहिल्या शब्द का शुद्ध रूप है। तो अहिल्या दोस्तों अपने किस शब्द का शुद्ध रूप है, अहिल्या, अहिल्या, इस तरह से आएगा अहिल्या। अगला प्रश्न है कि अंधकार के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं। तो अंधकार के पर्यायवाची शब्द की बात करें, तम है, अंधेरा है, अंधियारा है। तो उपरोक्त सभी के सभी अपने अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि लेन देन में समास कौन सा है। तो प्यारे साथियों लेन देन में अगर बात करें समास की, तो द्वंद्व समास देखने को मिलता है लेन देन में। अगला है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। तो अवांछित संवाद के अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा की बात करें तो दोस्तों सबको पता है सिर खाना, यानी कि सिर को खाना, ये अपने अवांछित संवाद का अर्थ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रम में अशुद्ध वाक्य हैं। तो ऐसा कौन सा क्रम है जिसके अंतर्गत सभी वाक्य अशुद्ध हैं। तो बात करें कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, कंस की हत्या कृष्ण ने की थी, ये सभी के सभी क्या है, अशुद्ध वाक्य दे रखा है। ठीक है दोस्तों प्यारे साथियों ये अपने अशुद्ध वाक्य है, और उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती है, ये शुद्ध मार्ग है, शुद्ध है बिल्कुल वाक्य। अगला कि मैंने इस काम में बड़ी भूल की, ये भी शुद्ध है। प्रेम करना तलवार की धार पर चढ़ना है, बिल्कुल ये भी शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि शुद्ध वाक्य क्रमांक बताइए, यानी कि ऐसा कौन सा इनमें से शुद्ध वाक्य का क्रमांक है। तो भुला देनी चाहिए बीता बातें नहीं, बीती बातें होनी थी, बीती बातें भुला देनी चाहिए, ये अब तक सही लग रहा है। अगला कि बीती बातें भुला दी, ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर सेकंड, यानी कि बीती बातें भुला देनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान पूर्वक पढ़िएगा दोस्तों कि किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। तो अत्यधिक शुद्ध है और अनधिकार शुद्ध है दोस्तों। ठीक है, अगला कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें सकर्मक क्रिया का यूज नहीं हुआ। तो दोस्तों अपने मोहन हंसता है, ये अपनी सकर्मक क्रिया नहीं है। और पुलिस ने चोर को पकड़ा, ये भी अपने सकर्मक क्रिया है। और सुधीर कार चलाता है, ये भी सकर्मक क्रिया है। रामू को दवा पिलाओ, ये भी सकर्मक क्रिया है प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न है कि उपरोक्त का शुद्ध रूप है। तो उपरोक्त का अगर हम शुद्ध रूप की बात करें तो उपरोक्त का उपयुक्त अपने शुद्ध रूप है। जिसके बाजार दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं, जिसके बराबर, सॉरी दोस्तों, जिसके बराबर दूसरा ना हो उसे हम किस नाम से जानते हैं, अद्वितीय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध रूप है। तो निम्न में से कौन सा शुद्ध रूप आ जाएगा। तो दोस्तों अत्यधिक की बात करें तो अत्यधिक इस प्रकार से नहीं आता, अत्यधिक आता है। ठीक है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर सेकंड। बहिरंग शब्द में कौन सी संधि है। तो आप सबको भी पता होगा प्यारे साथियों की बहिरंग में अपनी कौन सी संधि देखने को मिल जाती है। तो बहिरंग में अपने विसर्ग संधि अपन को देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए तो चलिए अगला प्रश्न है कि चरण का पर्याय नहीं है। तो इनमें से चरण यानी कि पैर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पैर का पैर है, पद है, पाद है, लेकिन कमल तो अपने चरण का पर्यायवाची नहीं है। तो चलिए प्यारे साथियों अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। तो आरवी भाव का विलोम शब्द कौन सा है। तो आरवी भाव का विलोम शब्द की बात करें तो तीरो भाव अपने आरवी भाव का विलोम शब्द देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि दुरावस्था का शुद्ध रूप कौन सा है। तो दुरावस्था का शुद्ध रूप बात करें दुर्वस्था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि चिड़ी मार में कौन सा समास है। तो दोस्तों चिड़ी मार्ग में अगर हम बात करें तो अपने चिड़ी मार में अपने कर्म तत्पुरुष है। ठीक है, चलिए अगला है कि अनावृष्टि का विलोम शब्द आपसे पूछ सकता है तो आपको बताना है अतिवृष्टि। ठीक है, अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि यह वाक्य शुद्ध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो जिससे उधार लिया उसे चुकाना भी है। दोस्तों यह वाक्य शुद्ध है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अगला है कि पांडुलिपि का
अर्थ है, तो पांडुलिपि का अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको क्या बताना है प्यारे साथियों? आपको बताना है पुस्तक की हाथ से लिखित प्रति को हम पांडुलिपि कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि सबको समान भाव से देखने वालों को दोस्तों हम क्या कह सकते हैं? समदर्शी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि जल पीने की इच्छा रखने वालों को दोस्तों हम पिपासु कह सकते हैं। कह सकते हैं क्या पिपासु? बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं। जो सहनशील न हो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे ही क्या कहेंगे? जो सहनशील ना हो तो उसे हम कहेंगे असहिष्णुता। ठीक है, असहिष्णु कहेंगे। चलिए अगला है कि अटका बढ़िया दे उधार, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछ ले तो आपको बताना है प्यारे साथियों कि स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो दोस्तों सुशोभित अपने इसी तरह से आता है। ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? तो सभी शुद्ध हैं, तो ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें सभी शुद्ध है? माधुर्य सही है, नीरस बिल्कुल सही है प्यारे साथियों, पहला ही राइट आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि अहमदाबाद में कपड़ा लोहा के उद्योग, इसका शुद्ध रूप होगा। तो अहमदाबाद में कपड़ा लोहा के उद्योग हैं। अहमदाबाद में कपड़ा और लोहा के उद्योग हैं, तो इनमें से इसका शुद्ध रूप आपसे पूछ ले तो आपको बताना दोस्तों अहमदाबाद में कपड़े और लोहे के उद्योग हैं। यही इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निराहार का सही विलोम कौन सा आ जाएगा? निराहार का आहार। ठीक है, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ आपसे पूछ सकता है। आपको बताना है किसी का प्रिय व्यक्ति होना, यानी कि नियत तो अपना नाक का बाल है। चलिए अगला प्रश्न है कि ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो प्यारे साथियों ग का उच्चारण स्थान आपसे पूछ ले तब तो बताना है कंठ। आप बोल के भी देख सकते हैं, ग बोलिए, देखिए आपको कंठ नजर आएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि न का उच्चारण स्थान आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये ऐसे प्रश्न है आप इनसे बोलकर भी पता लगा सकते हैं कि इसमें उच्चारण स्थान कौन सा आ जाएगा। आप एक बार न को बोल के देखिए, न यानी कि नासिका से आ रही है न, बिल्कुल दोस्तों नासिका से हवा बाहर की तरफ आ रही है और अपनी न की आवाज अपन को सुनाई दे रही है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊष्म वर्ण कौन सा है? तो ऊष्म वर्ण दोस्तों सबको पता है श है, अपने क्या है? ऊष्म वर्ण है। ठीक है, चलिए और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि महाप्राण वर्ण है। तो महाप्राण वर्ग दोस्तों वर्ग के द्वितीय चतुर्थ और श है, अपने महाप्राण वर्ग में शामिल किए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों अपने 50 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए? तो आपके कितने प्रश्न राइट हुए नीचे कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपकी एलडीसी एग्जाम तक आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों का वीडियो आपको हमेशा इस चैनल पर मिलता रहेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहां से आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद।